सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए अजीज़ों, मैं आज आपके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस वचन को कृपया थोड़ा समय निकाल के पूरा सुन लेना। अजीज़ों, ये जो समय है, अब ये समय ढीले रहने का समय बिल्कुल नहीं है। हम दुनिया के हालात को, दुनिया की परिस्थितियों को, दुनिया के सिस्टम को इन दिनों में देख रहे हैं। बड़े कठिन परिस्थितियां और हालात दिन प्रतिदिन खड़े होते जा रहे हैं। कहने का मतलब, अब लापरवाही से ना जिएं, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में सिद्ध करें। मैं ये तो नहीं कहता कि ये अंतिम समय आ गया है, लेकिन ये कहूँगा कि अंतिम समय की निशानियाँ फुल या पूरी दिखाई देनी या प्रकट होनी शुरू हो गई है। इससे पहले कि कलीसिया उठा ली जाए, अपने जीवन को तैयार कर लें, अपने जीवन को सिद्ध कर लें, सारी कमी कमजोरियों को बाहर निकालते हुए प्रभु के साथ वफादार होने का समय आ चुका है। मैं कुछ घटनाएं जो आपको बताना चाहता हूं। आप मोबाइल तो भले देखते होंगे पूरा दिन भर, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मैं आज आपके सामने में दुनिया का एक कठोर दृश्य आपके बीच में रखना चाहूँगा। और फिर विश्वासियों के जीवन के ऊपर भी मैं थोड़ा समय आऊँगा। अजीज़ों, अभी अगर हम पंजाब की बात करें तो ये बीते कुछ सालों के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले ऐसा माहौल आज तक नहीं देखा। पंजाब के अंदर एक इतना भयानक दृश्य बन चुका है। दिन दिहाड़े लोगों से मोबाइल छीने जाते हैं, पैसे छीने जाते हैं, और पता नहीं कब कोई किसी पर गोलियां चला दे, तेज़धार हथियारों से वार कर दे, कोई ठीक नहीं है। आए दिन ही कोई ना कोई नई घटना होती आ रही है, हो रही है। और अजीज़ों, इस पर कोई भी अभी तक कोई रोकथाम या सरकार का भी कोई इस पर नियंत्रण नहीं है। और अभी ये बीते 2 या 3 दिन की घटना जो हमने दिल्ली में इस घटना को सुना, एक प्रेमी जोड़ा जो था, पहले आपस में पता नहीं एक दूसरे को पसंद करते थे, क्या था क्या नहीं। अजीज़ों, जब उस वीडियो को देखा तो मेरे उस वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे लोगों के अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है। जैसे कि प्रभु के वचन में 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में लिखा था, लोग दया रहित और क्षमा रहित हो जाएंगे करके। तो उस वीडियो को जब देखा गया तो कम से कम 18 से 20 बार चाकू के साथ में किए लड़की की उम्र 16 साल के आसपास या 18 साल के साथ बताई गई है। और फिर जब उसका इससे भी मन नहीं भरा, 18 से 20 बार चाकू मारा, और फिर एक बड़ा पत्थर लिया और कम से कम 2 या 3 बार वो उठाकर मारा सर पर। और बताया जा रहा है कि सर की हालात जो थी गंभीर थी, सर फट चुका था। अजीज़ों, ये घटनाएं बताने का आपको मकसद क्या है कि दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के अंदर से दया या क्षमा की भावनाएं ख़त्म होती जा रही है। ये इस बात का सबूत है कि आने वाला समय और भी इससे गंभीर होने वाला है। इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप इस समय में अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लेके जाए, तैयार करें अपने आप को। और अगर हम अभी विश्वासियों की भी बात करें तो अब पहले जैसा विश्वासियों का भी जीवन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। विश्वासी भले ही चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे होंगे, वचन भी पढ़ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, लेकिन इनका भी जीवन स्वार्थ भरा जीवन होता जा रहा है। लोग परमेश्वर को ढूंढने कम, आशीषों और बरकतों को ढूंढने ज़्यादा जा रहे हैं। और दूसरी बात कि आज वचन का ज़िंदगी जीना लोग 90% तक कम कर चुके हैं। अजीज़ों, बस
कलीसियों में हम देख रहे हैं तो तमाशगिरी हो रही है, लोग मनोरंजन करते हैं, घरों को आ जाते हैं, आराधना के मूल मायने बदल रहे हैं। जो आत्मा और सच्चाई की आराधना बदल कर शैतान ने बड़ी चालाकी से मनोरंजन की आराधना लेकर आ गया। अजीज़ों, इसीलिए प्रभु के दास ने दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय में ये बात लिखी थी। क्या लिखा? उसका 3 का 1 पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के भैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इधर में लास्ट में एक शब्द आया, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे करके। अजीज़ों, सही में आज हम अगर देखने को जब चर्चों की तरफ ध्यान करते हैं तो बहुत हज़ारों और लाखों की भीड़ें केवल अपने स्वार्थ के लिए चर्च में जा रहा है अजीज़ों। और इसीलिए वचन में लिख कर दे दिया, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इसलिए ये जो समय है बड़ा कठिन है। आजकल विश्वासियों के भी अंदर दया, क्षमा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। परमेश्वर की चर्चा करने की बजाय हम विश्वासियों के साथ में बैठकर एक दूसरे की निंदा करने में लगे हुए हैं। फलाना ये है, फलाना वो है। इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर आए। समा बहुत भयानक है, कलीसिया उठाए जाने का समय नज़दीक आ रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर के करीब लेकर जाएं, बुराइयों से बाहर निकलें और परमेश्वर के साथ वफ़ादार हो जाएं, ताकि जब यीशु आए और हम उसके साथ उठा लिए जाएं। समय दिन प्रतिदिन भयानक होता जा रहा है। मैं आशा करता हूँ ये वचन से आपको कुछ बातें समझ में आई है। दुनिया के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, यीशु मसीह के आने का समय नज़दीक आता जा रहा है। सावधान रहें, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के करीब लेकर जाएं, वफ़ादारी के साथ परमेश्वर में चलना शुरू कर दें, बुराइयों से बाहर आएँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड